हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया, जिसकी तू बन जाए खेवैया। गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। जय गंगा मैया। संस्कृत का एक श्लोक है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतोऽपि वा मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। अर्थात श्री गंगा नाम का उच्चारण यदि कोई मनुष्य भक्ति भाव से करे तो उस नाम के प्रभाव से 100 योजन तक प्राणी पाप मुक्त हो जाते हैं। भारतवासियों के लिए गंगा एक नदी मात्र नहीं है, वो भगवती महाशक्ति का एक अंश है जो जग कल्याण करने के लिए समस्त संसारियों के लिए परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में अवतरित हुई है। वो दिग दिगांत को पावन करती हुई गौरी गणेश के समान सबका मंगल करने वाली है। ये दिव्य स्वरूपा चैतन्यमयी अद्भुत देवी मनुष्य मात्र को मोक्ष प्रदान करने वाली है। हालांकि उनका विशाल आध्यात्मिक रूप अनादिकाल से अनंत काल तक फैला हुआ है, परंतु ग्रंथों में उनका वर्णन सर्वप्रथम वेदों में किया गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में पुण्यमयी नदियों का वर्णन करते हुए वैदिक ऋषियों ने सबसे पहले गंगा जी का ही नाम लिया है। गंगा मैया एक माँ की तरह अपनी संतान के पापों को स्वयं अपने पवित्र जल से धोकर उसकी आत्मा को सारे पापों से मुक्त कर देती है। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कि माँ, केवल गंगा शब्द के उच्चारण से मुझे शीतल गंगा जल में स्नान करने की अनुभूति होती है। माँ, तेरे स्मरण मात्र से आत्मा में दिव्य प्रकाश फैल जाता है। अतीत के शंकराचार्य यदि ऐसा कहते हैं तो वर्तमान के जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, अगर कोई गंगा के पास थोड़ी देर भी रहे तो गंगा जी उस पर एक जादू सा कर देती हैं। सचमुच गंगा जी के जादू से बचना मुमकिन नहीं। Indeed, it would be difficult to live long beside the Ganga and not fall under the spell of her personality. अतीत और वर्तमान के बीच मध्यकाल है। इस काल में भी गंगा मैया के जादू में उतना ही असर था। सम्राट अकबर गंगा जल के अलावा दूसरा कोई पानी नहीं पीता था।
आबे गंगा, सुभान अल्लाह। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाह हिंदुस्तान में जहां भी होता था वहीं ऊंटों के जरिए बादशाह के लिए गंगा जल पहुंचाया जाता था। गंगा माँ की गोद इतनी विशाल है कि इसमें तीनों लोकवासी समा जाते हैं। पृथ्वी लोक के वासी, स्वर्ग लोक के देवता और पाताल लोक के दानव भी माँ गंगे के आंचल में ही आश्रय लेते हैं। गंगा किसी एक जाति, किसी एक संप्रदाय या किसी एक धर्म को मानने वालों की माँ नहीं, वो तो समस्त प्राणी मात्र की माँ है। इसीलिए मुसलमान कवियों ने भी दिल खोल कर गंगा का गुणगान किया है। मनोहरो तुंग चलत तरंगा, गंगा ममांगान्य मली करो तू। गंगा जी की चमत्कारी लीलाएं हर युग में होती रहती हैं। यहाँ तक कि कलयुग में भी भगवान बुद्ध को बौद्धत्व की प्राप्ति गंगा के किनारे ही हुई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 1970 में कुंभ मेले के अवसर पर गंगा स्नान करने वालों की तादाद 1,27,00,000 थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए जरा सोचिए कि गंगा की उत्पत्ति से लेकर आज तक कितने असंख्य श्रद्धालु आए, गए और पाप मुक्त हुए। उनकी असल तादाद कोई बता सकता है? नहीं। इसी असंभव बात को पंडित रत्नाकर ने गंगा लहरी में यूं कहा है, काहू ने न तारे तेने गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने महाकाव्य साकेत में गंगा मैया की गौरव गाथा यूं गाई है। जय गंगे आनंद तरंगे कल रवे, अमल अंचले पुण्य जले दिव संभवे, सरस रहे यह भरत भूमि तुमसे सदा, हम सब की तुम एक चलाचल संपदा। गंगा जी की उत्पत्ति की कथा बहुत से पुराणों में बिखरी हुई है। हमने उन सब का एक जगह संकलन कर दिया है कि कैसे ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर वो वैकुंठ लोक से ब्रह्मलोक पधारी, फिर भागीरथ ने कठिन तपस्या करके कैसे उन्हें मृत्यु लोक में आने पर विवश कर दिया। फिर स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक पर उनकी परम वेगवती धारा का गिरना। और फिर किस प्रकार उनके उस प्रचंड वेग को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में समो लिया। सारी कथाओं को हम एक सूत्र में बांधकर आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आंखें खोलो वत्स। प्रणाम मातेश्वरी, मैं आपके दर्शनों से धन्य हो गया। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ वत्स। वर मांगो, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। हे माता, भगवान शिव ने मुझे आदेश दिया है कि सृष्टि का नवनिर्माण करने के लिए शक्ति और मार्गदर्शन मुझे आप ही से प्राप्त होगा। इसीलिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। मेरा कार्य सिद्ध करो माता। हे वत्स, भगवान शिव का कथन सत्य होता है।
वास्तव में परब्रह्म अपने विष्णु और शिव के रूप में केवल संकल्प करते हैं और मैं उस संकल्प को साकार करती हूं। इसलिए मैं उनकी इच्छा अनुसार तुम्हें वह शक्तियां प्रदान करूंगी जिनसे तुम्हारा सृष्टि का यह कार्यक्रम सफलता से संपन्न होगा। हे वत्स, इस सारे ब्रह्मांड का संचालन आदि प्रकृति के अधीन है। उस आदि प्रकृति की जो 7 मुख्य प्रकृतियां हैं, वही 7 प्रकृतियां मेरी अंश रूपा 7 शक्तियां हैं। मैं उन 7 शक्तियों को तुम्हें प्रदान करती हूं। उन्हें आदर और भक्ति के साथ ग्रहण करो। वरदा गायत्री वेद माता नमो नमः। हे ब्रह्मदेव, ये मेरी दूसरी शक्ति भगवती सरस्वती है। वर रूपे शब्द रूपे सरस्वती नमो नमः। ये कला, सौंदर्य और कवित्व की अधिष्ठात्री देवी है। इन्हें अपने अर्धांग में स्थान दो। वो हम सरस्वती, हे ब्रह्मन् स्वीकुरुष्व मे। वत्स, ये मेरा परम उपकारी अंश भगवती लक्ष्मी है। हिरण्यगर्भा शुभदात्री महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये भगवान विष्णु के संग सारी सृष्टि के योग क्षेम का भार संभालेंगी। वत्स, ये मेरा महापराक्रमी रूप भगवती उमा है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे देवी उमा नमोस्तुते। यही आपके ज्येष्ठ पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री बनकर भगवान शिव से विवाह करेंगी, परंतु उस जन्म में ये सती हो जाएंगी। फिर दूसरे जन्म में ये गंगा की छोटी बहन पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लेंगी। ब्रह्मन् स्वीकुरुष्व मे। प्रणव मंत्राक्षरा व्याप्ता शक्ति बीजा नमोस्तुते। हे ब्रह्मदेव, अब अंत में मैं आपको अपना सबसे महत्वपूर्ण अंश और सबसे अधिक कल्याणकारी शक्ति प्रदान करने जा रही हूं। इससे अधिक उपकारी शक्ति सारे ब्रह्मांड में नहीं होगी। इसे अत्यंत भक्तिभाव से ग्रहण कीजिए। यह है भगवती गंगा।
के रूप में ममता का अवतार होगी। ममता जिसमें कोई छल, कोई कपट नहीं होता, केवल प्रेम ही प्रेम, स्नेह ही स्नेह होता है। इससे अधिक उपकारी शक्ति सारे ब्रह्मांड में नहीं होगी। हे वत्स, ये सदार्थ चित्ता और भावुकता के रस से भरी होने के कारण बहुत जल्दी द्रवित हो जाती हैं। इसी भावना रस की अधिकता के कारण भगवती गंगा तीनों लोकों में जल रूप में प्रवाहित रहेंगी। आप इसे परम भक्ति भाव से जल रूप में ही ग्रहण कीजिए। हे गंगा माता, आपके दर्शन मात्र से मैं धन्य हो गया। मैया, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जब तक मैं सृष्टि की रचना का कार्य संपन्न करूं, तब तक आप अपने जल रूप में मेरे कमंडल में वास करें, जिससे मुझे नित्य प्रति आपके द्रव्य रूप के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। हे वत्स, मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करती हूँ। आने वाले समय में समस्त लोकों के प्राणियों को जब पाप मुक्त होने और आंतरिक पवित्रता प्राप्त करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी, उस समय मैं उनकी प्रार्थना से द्रवित होकर तीनों लोकों में गंगा नदी के रूप में प्रवाहित हो जाऊंगी। अब मुझे अपने कमंडल में धारण करें। जो आज्ञा मातेश्वरी। ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति की सहायता से सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया। धरती, आकाश, मानव दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि की रचना की। फिर एक दिन सारे देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। हे प्रभु, आप तो परम पिता हैं, फिर भी अपने पुत्रों के हृदय की वेदना को नहीं समझ रहे। वेदना और स्वर्गलोक में? मैंने तो स्वर्गलोक की रचना ही इसीलिए की कि वहां किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट अथवा दुख नहीं होगा। सुख ही सुख, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य होगा वहां। हाँ परमपिता, स्वर्गलोक में सब कुछ है, परंतु एक मां नहीं है। मां? हाँ परमपिता, मां जो सदा अपने पुत्रों पर ममता की वर्षा करती है। पुत्र के लिए स्वर्ग मां की गोद से बढ़कर नहीं होता। और आपने हम सब की मां गंगा मैया को अपने कमंडल में धारण करके हम सबको उनकी ममता की छांव और उनके पावन शीतल जल से वंचित कर दिया है। इसलिए हे परमपिता, हम सब देवताओं की आपसे यह प्रार्थना है कि आप माता गंगा की पावन जलधारा को स्वर्ग लोक में प्रवाहित करके हम सबका कल्याण करें। देवताओं की पुकार से द्रवित होकर भगवती गंगा ने स्वर्गलोक में अपनी एक जलधारा को प्रवाहित करना स्वीकार कर लिया। नमस्तेस्तु महाशुद्धा महास्वच्छ
इच्छा महामना महापातक हरे देवी गंगा देवी नमोस्तुते। जय हे कल्याणी माता अतिशय वरदानी माता। जय हे कल्याणी माता अतिशय वरदानी माता। जय हे मंगलकारिणी माँ गंगे तू भगवती भवतारिणी। सुरपुर में स्वागत तेरा कर अब तू स्वर्ग बसेरा। सुरपुर में स्वागत तेरा कर अब तू स्वर्ग बसेरा। स्नेह सुधा संचारिणी। जय हे कल्याणी माता अतिशय वरदानी माता। जय हे मंगलकारिणी माँ गंगे तू भगवती भवतारिणी। माता पदवंदन अभिनंदन पदवंदन अभिनंदन भव भय से त्राता। ओम जय गंगा माता। जय गंगा माता। ओम जय गंगा माता। सदा निभाना हमसे स्नेह का ये नाता। ओम जय गंगा माता। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया।